बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज इन फाइनल मेजरमेंट के हवाले से है। जैसे कि आपको इससे पहले बताया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। हमने एरर और उसके डिफरेंट टाइप्स और उनको मिनिमाइज करने के तरीक़ेकार और व्हाट इज़ मीन्ड बाय अनसर्टेनिटी, और हमने डिफरेंशिएट किया था अनसर्टेनिटी और एरर्स के बीच। तो मैंने आपसे कहा था कि एरर का मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इनका भी जो डिफरेंस है वो अगर डिफरेंस ज़ीरो हो तो इसका मतलब एरर फ्री, अगर इनके बीच कोई डिफरेंस मौजूद है तो इसका मतलब है वो एरर है। जबकि अनसर्टेनिटी का मतलब मैंने कहा था कि वो रेंज ऑफ पॉसिबल एरर जो किसी भी मेजरमेंट के अंदर मौजूद हो सकता है, वो अनसर्टेनिटी। तो आज हम ये देखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मेजरमेंट है और आप उसको फ़र्ज़ करें कि एक सर्टेन लेंथ है, उसको आप 2 मरतबा मेजर करके फाइनल रिज़ल्ट ऑब्टेन करते हैं। मसलन यहाँ से लेकर, लेट्स सपोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो फाइनल जो रिज़ल्ट है उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह अगर 2 चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी को फाइनल रिज़ल्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल बन सकता है अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में ऑब्टेन करने का। फर्ज करें कि मेरे पास 2 वैल्यू है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो जो फाइनल रिजल्ट है वो जेड है। इस तरह अगर फर्ज करें कि अगर मेरे पास एक मेजरमेंट ए है और बी है और इनकी जो डिफरेंस है उसको भी अगर मैं जेड कह दूं, तो दोनों सूरतों में ख्वाह वो प्लस हो रहा हो ख्वाह वो माइनस हो रहा हो, जो फाइनल जो अनसर्टेनिटी है वो ए और बी में मौजूद अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। लेट्स सपोज ए को अगर मैं एग्जांपल भी मैंने नीचे दी है वो आपको समझाऊंगा। तो अगर बी में भी जाहिर सी बात है बी को हमने अलग तरीके से कैलकुलेट की होगी। जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो अनसर्टेनिटी है ए और बी में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है 6 और जो इसमें जो अनसर्टेनिटी है लेट्स सपोज 0.3 है, बी की वैल्यू 2 है और उसमें जो अनसर्टेनिटी है 0.1। प्लस माइनस का मतलब है इस 2 में से 0.1 बढ़ भी सकता है, 0.1 वैल्यू कम भी हो। तो फाइनल जो रिजल्ट है अगर मैं ए और बी को डायरेक्ट जमा करूं तो 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। मगर अनसर्टेनिटी को खा वो प्लस हो रहा हो या वो माइनस हो रहा हो, उसको हमेशा ऐड किया जाता है। यानी कि आपने क्या कर देना है कि इस 0.3 को ऐड कर देना है इस 0.1 में से, तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो 0.4 हो। इसका मतलब जो ए प्लस बी करने पर जो ऐड आ रहा था उसमें 0.1 वैल्यू प्लस भी हो रहा हो सकता है, माइनस भी हो रहा हो सकता है। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल भी तकरीबन इसी से रिलेटेड है, मगर उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। फर्ज करें कि मेरे पास एक वैल्यू है z और a और b आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैंने z कह दिया। ठीक, तो इसमें जो एक जो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना पड़ेगा, फिर हमें b का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने होंगे, फिर a और b दोनों को जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम ऐड करेंगे तो z का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमें इजीली मिल जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ए की वैल्यू 5, उसमें 0.2 इधर उधर हो सकता है और 4 उसमें 0.1, लेट सपोज अगर लेंथ की बात करें तो या सेंटीमीटर का है, जो भी है इधर उधर हो सकता है। ये जो 0.2 है ना इस 5 का 4% बन रहा, और ये जो 0.1 है ना इस 4 का 2.5% बनता। तो आपने क्या कर देना है कि 4% + 2.5 यानी 6.5% इसमें अनसर्टेनिटी होगी। ठीक हो गया, यानी मैंने क्या कर दिया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से, तो रिजल्ट कितना आएगा, 20 आएगा। मगर ये जो 20 है उसमें 6.5 से % ऊंच नीच हो सकता है। अब आपने करना क्या है, ये जो 20 है इस 20 का 6.5% क्या बनता है,
तो 20 का 6.5% है 1.3। इसका मतलब इस 20 में से प्लस माइनस 1.3 इधर उधर हो सकता है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई का मैंने कहा आपको एग्जांपल दे, बिल्कुल इस तरह डिवीजन के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, जैसे ओम्स लॉ समझने के लिए बेस्ट है। R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने होंगे, आई का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने होंगे, फिर वी का और आई का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको आप ऐड करेंगे, वो हमारा आर का अनसर्टेनिटी होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी कि समझ लीजिएगा हमारा असल जो काम है वो आर यानी कि रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कैलकुलेट कर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी और आई का परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालने होंगे और उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, देखो अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है और उसमें 0.2 वोल्ट इधर उधर हो सकता है, इस तरह लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, करंट 3 है, 3 एम्पियर, उसमें 0.1 एम्पियर इधर उधर हो सकता है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात है आर इज इक्वल वी डिवाइडेड बाई आई है। अगर वी में अनसर्टेनिटी मौजूद है, आई में अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो अल्टीमेटली आर में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। तो हमें सबसे पहले ये जो 0.2 कितना परसेंट बनता है 12 का वो देखना है। तो वो 0.2 यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 1.67%। इस तरह करंट में 3 एम्पियर था, इसमें 0.1 एम्पियर इधर उधर हो रहा है, तो ये जो 0.1 एम्पियर 3 एम्पियर का कितना परसेंट बनता है, तो आपने क्या करना है, इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि 3 है, यहाँ पर जैसे मेंशन्ड है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 3.33% बन रहा है। अब आपने क्या करना, मैंने आपसे पहले कहा हमारा असल जो काम है वी और आई का परसेंटेज अनसर्टेनिटी से गर्ज नहीं है, वी आर कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो इस आर का परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1.67% प्लस 3.33%, तो ये आ रहा 5%। इसका मतलब ये हो कि हमारा रेजिस्टेंस फर्स्ट कर आप निकाले, रेजिस्टेंस तो 12 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, तो वो 4 ओम है। तो ये जो 4 ओम है उसमें कितना 5% इधर उधर हो रहा। इसका मतलब है अगर 5% इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मौजूद है तो ये 5% में है। अगर अब आप उसको अहम में कैलकुलेट करेंगे 5% ऑफ 4 यानी 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 0.2 ओहम इधर उधर हो रहा, यानी कि ये इसका समझ लीजिएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आप कह सकते हैं कि 4 ओहम में 5% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये भी ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि 4 ओहम में 0.2 ओहम इधर उधर हो सकता है, ये भी गलत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये चीज आपने डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखना है। तो इसको फाइंड आउट करने के तरीके कार ये है कि आपको सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जैसे हमने आर में वी और आई में मैंने किया था उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस कर देना है, फिर आपने फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट कर देना है और उसको फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आपने कैलकुलेट। मसलन यहाँ पर मैंने 5% में लिया था, इसको मैंने 0.2 ओहम में लिया, तो इसका मतलब है आपने उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कैलकुलेट। डियर स्टूडेंट आपको मैं कुछ असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसे जरूर सॉल्व कर देना है। जैसे फर्ज करें कि ए की वैल्यू भी बताया हुआ है, ये इसका मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा 8, ये जो 0.4 है ये इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगा, बी की वैल्यू 3 हो और ये 0.2 इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो आपने ए प्लस बी निकालना है। इस तरह ए और बी की वैल्यू ये दिया हुआ हो तो ए माइनस बी निकालना है और उसका जो अनसर्टेनिटी है उसको भी आपने कैलकुलेट करना। इस तरह ए और बी आपको दिया गया हो तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल देना है। इस तरह वी की वैल्यू ये है, करंट की वैल्यू ये हो, तो आपने आर को ना सिर्फ निकालना है बल्कि आर का परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करना है। इस तरह कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने दिए है, वो भी आपने सॉल्व कर देना है। और ये देखें ये एडवांस एक प्रॉब्लम मैंने दी है, इफ z इज इक्वल a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइडेड बाई c हो तो आपने अनसर्टेनिटी फार्मूले को डिराइव। थैंक यू।